देखिए, उदयपुर पहले भी आया हूँ मैं, और पूरा भारत ही खूबसूरत है, लेकिन उसमें झीलों की नगरी जिसे कहा गया है वो उदयपुर है। और यहाँ पर श्याम प्रेमियों का अथाह प्रेम है, और क्योंकि हम भक्ति जगत से आते हैं तो लोग बड़ा प्यार करते हैं, उसी प्यार के कारण हम आज उदयपुर आए। श्याम प्रेमियों का प्रेम है। आप जब भजन गाते हैं तो एक किस तरह की भावनाएं मन में जागृत हो जाती है भगवान? देखिए, सबसे पहली बात ये कि 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ मैं, और तब भी लक्ष्य एक ही था कि लोगों तक खाटू श्याम जी का नाम पहुंचा सकूं। और आज भी यही लक्ष्य है कि अब नाम पहुंच गया तो उसके बारे में बता सकूं। लोग दरबार की महिमा और दरबार की रौनक को देखकर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देव आपके लिए क्या कर सकता है ये जानना बहुत जरूरी है, जिसके कारण आज हम पूरे विश्व में खाटू श्याम जी की भजन संध्या के लिए जा रहे हैं। और मन के अंदर यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा भक्त बाबा से जुड़े। एक नया भजन भी आपका आ रहा है, तो चर्चा है उसकी, क्या है थोड़ा तो भी? देखिए, काफी सारे भजन हैं। अभी खाटू श्याम जी का जन्मदिन आ रहा है, जिसे लोग पाटोत्सव भी कहते हैं, जो कि 12 नवंबर को है। उसको लेकर भी काफी चर्चा है, जिसका शीर्षक हम रख रहे हैं हैप्पी बर्थडे सेठ जी। और एक भजन हमारा आ रहा है हिंदुत्व के लिए, बटेंगे तो कटेंगे, उसकी भी बहुत चर्चा है। क्योंकि भजन गाना सिर्फ एक पैसा कमाना या शोहरत कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। अगर हम भजन गा रहे हैं तो सनातनी है तभी गा रहे हैं, सनातनी भी जुड़े रहें और सनातन भी आगे बढ़े, उसको लेकर कार्यों को करते रहना चाहिए। हम चाहते हैं 2 लाइनें हमें उदयपुर की जरा पर आए सुनाई दें। देखिए, वो आपको सुनने को मिलेगा अभी, और बहुत सारे भजन हैं। आप कहेंगे तो हम 2 लाइनें खाटू श्याम जी के भजन की सुना देंगे आपको। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले उदयपुर के मोड़ पे। क्योंकि आज उदयपुर आए हैं तो बाबा यहीं लेने आएंगे भक्तों। बहुत सारे भजन गाए आपने, क्या कौन सा ऐसा भजन जो कि बहुत आपको प्रिय लगता हो, जो बार बार गाने की इच्छा करती है? देखिए, मैं खुद लिखता हूँ और उसे गाता हूँ, तो एक लेखक के लिए उसकी भजन जो लिखा हुआ होता है बेटी की तरह होता है। और अगर एक बाप के 4 बेटियां, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाली बेटी मुझे ज्यादा प्रिय है या ये ज्यादा प्रिय है। मेरे लिए सारे भजन बड़े प्रिय हैं, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पास कोई ऐसी तालीम नहीं सीखी मैंने गाने की ना लिखने की। ये सब गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ, और लिखते हैं वो लोगों को पसंद आता है। खासकर बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो बड़ा पसंद करते हैं। जी, अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। आपको लगता है कि जो पहले जो आप बहुत जल्दबाजी में जो निर्णय लेने वाले थे वो गलत हो जाता आपका निर्णय? देखिए, जब आदमी किसी स्तर पे होता है ना, तो आम जनता तक वो बात पहुंच नहीं पाती जो जिसके लिए कार्य किया जाता है। इसको अगर आप ध्यान लगाकर देखें तो हर वक्त हर समय नहीं होता कुछ बातों को बोलने का। लेकिन अभी आपके चैनल के माध्यम से जो सवाल है आपका, उसी को लेकर मैं बताना चाहूँगा और आपका भी पर्दा हटाना चाहूँगा। अगर हम उस समय ये स्टेटमेंट ना देते कि हम कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्या करोड़ों लोग एक साथ होकर ये बोलते कि धर्म विरोधी है? और अगर करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर ये बात बोली कि धर्म विरोधी है, तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने आया। ये स्टंट था आपका? इसे आप स्टंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और भगवे को लहराने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम तो जान देते हैं। स्टंट तो बहुत छोटी चीज है। योगी ज्यादा प्रिय या मोदी ज्यादा प्रिय है? एक राम है, एक हनुमान है, अब देख लो कौन सा। एक हनुमान जी से याद आया, एक बागेश्वर बाबा के साथ आपका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। उन्होंने आपको कोई पर्ची निकाल के दी थी वहां पे? देखिए, मैं मेरे खाटू श्याम जी को मानता हूँ, बालाजी को मानता हूँ। बागेश्वर महाराज जी में मेरी आस्था है, सनातन के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। बात रही पर्ची की, तो कोई दुखी होगा वही तो पर्ची निकलवाएगा।
हमारे पास ऐसा कोई दुख ही नहीं है कि हम जाके जिसको रो सकें, क्योंकि हमारा बाप एक ही है, बालाजी। तो जब एक बाप है तो फिर वो बच्चों में अलग अलग कैसे करेगा? कोई दुख ही नहीं है जो अब जो भजन आने हैं क्या सारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ही आने हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं 20 कलाकार तैयार कर रहा हूं जो कि कट्टर सनातनी होंगे और सनातन के लिए गाएंगे। लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए मैं उन पर खर्च कर रहा हूं। आने वाले 2 सालों के अंदर आपको इतने गाने मिलेंगे सनातन के जी कि लोग कान बंद करना शुरू कर देंगे, लेकिन गाने खत्म नहीं होंगे। लोग तो कंपटीशन बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, लोग कंपटीशन ना बढ़ाना चाहिए, कंपटीशन का मसला ही नहीं है। आजकल सनातन में विडंबना यही हो गई है कि एक बाबा चाहता है कि दूसरा बाबा कैसे बढ़ेगा, दूसरा सोचता है कि मैं कैसे बढ़ूं। एक गायक कहता है कि मैंने ये गा दिया, दूसरा कहता है मैंने ये गा दिया। स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सनातन के लिए काम कर रहे हैं, एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, एक एजेंडे के नीचे काम कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर काम कर रहे हैं, तो वहां स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, वहां आपकी आस्था होनी चाहिए और आप क्या काम कर रहे हैं ये आपकी निगरानी। राजनीति में जाएंगे सर आप, कभी मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा- इंटरेस्ट है? मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अगर मुझे राजनीति में ही जाना होता तो मैं कब का चला गया होता, मुझे देर नहीं लगती। और खुद हरियाणा इलेक्शन में मुझे अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि आप बताइए कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं बोला नहीं लड़ना, मेरा विजन लड़ने का नहीं है, मेरा विजन खड़ने का है कि सनातन के साथ हम लोग खड़े, लोगों को जागरूक करें। जो काम मैं कर सकता हूँ, जो काम मुझे आता है, जो भजन मैं गाता हूँ, इससे बड़ी नौकरी मुझे नजर ही नहीं आती कोई, तो मैं कुछ और करके क्या करूँ? जो राम